इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज 1.4 अंडर सेट कंसेप्ट सॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a is set of x such that x is natural number, b is set of x such that x is even natural number, c is set of x such that x is odd natural number, and d is set of x such that x is prime number, then find a intersection b, a intersection c, a intersection d, b intersection c, b intersection d और c intersection d। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें एलिमेंट्स दिए हैं रूल फॉर्म में, इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सारे लिखे हमने इसमें 1 2 3 4 5। बी क्या है? बी सेट ऑफ एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल लिखे 2 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर लिखा है। इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10, तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या आता है हमारे पास? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं 2 4 6 8 10, वो क्या है? सेट बी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर आएगा सेट बी। सेकंड पार्ट में ए क्या है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या है? सारे 1 2 3 4 5 डैश डैश। सी क्या है? सेट ऑफ एक्स एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7 9 डैश डैश। अब हमने ए इंटरसेक्शन सी लिखना है। ए इंटरसेक्शन में सी में ए के एलिमेंट लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 डैश डैश। इंटरसेक्शन सी के 1 3 5 7 9, तो इसमें जो कॉमन है वो है 1 3 5 7 9 डैश डैश। वो क्या है? सेट सी है, यानी कि सारे आपके कौन से नंबर हैं? ये ऑड नंबर है। अब देखिए सेट ए फिर से थर्ड पार्ट में क्या है? वो ये सेट नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। डी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर लिखे जो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ नंबर, तो है 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश। तो ए इंटरसेक्शन डी, तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13। इनमें से यही नंबर जो 2 3 5 7 11 13 17 डैश 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 ही आएगा, ये सेट डी है, यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर आएगा। अब अगले में बी आपके पास सेट दिया है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में आया 2 4 6 8 डैश डैश। सी है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डैश डैश। बी इंटरसेक्शन सी, तो 2 4 6 8 डैश 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 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 डैश डैश इज इक्वल टू 5 नल सेट। क्योंकि एक सेट में ऑड नंबर है, एक में इवन है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है, नल सेट आंसर आएगा। अगले में बी है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब 2 4 6 8 हो गया। डी है सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 डैश डैश। तो बी इंटरसेक्शन डी 2 4 6 8 डैश 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 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11। इनमें से आप देख रहे हैं 2 ही आएगा आंसर, क्योंकि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, इसलिए ये आंसर आएगा। अब सी में क्या? सी ए सेट ऑफ एक्स एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल में 1 3 5 7 डैश डैश। डी है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आएंगे सारे 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश। तो सी इंटरसेक्शन डी, तो 1 3 5 7 डैश डैश इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 डैश डैश। इनमें कॉमन क्या आ रहे हैं? 3 5 7 11 13 17 डैश डैश आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये आएगा सेट ऑफ एक्स एक्स इज योर ऑड प्राइम नंबर। क्या आएंगे? ऑड प्राइम नंबर सारे आएंगे। ठीक है, इसमें ये हमने इसमें लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट और जॉइंट लिखना है हमने इंटरसेक्शन लिखना है। दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन अगर नल सेट है तब वो डिसजॉइंट है, अगर इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट आते हैं तब वो जॉइंट सेट है। यह एक सेट है 1 2 3 4। दूसरा है सेट ऑफ एक्स एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ये दिया है इसमें। इसलिए ए सेट में 1 2 3 4, बी में एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, तो इसमें कौन से आए? 4 और 6 के बीच में इंक्लूड करने दोनों एंड पॉइंट 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में 1 2 3 4, बी में 4 5 6, तो 4 आ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं
ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं आ रहा है, इसलिए सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर जॉइंट सेट। क्या है वो? डिसजॉइंट सेट नहीं है बल्कि जॉइंट है, इसमें कॉमन एलिमेंट है। अगले में ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी में सी डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी, इनमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है ई, तो इसलिए ये भी आपके पास डिसजॉइंट सेट नहीं है, जॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी जो है नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें ए क्या है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन इंटीजर, बी ए सेट ऑफ एक्स सच दैट ऑड इंटीजर। तो ए इंटरसेक्शन बी इवन और ऑड में कोई कॉमन नहीं है, वो फाई है, इसलिए ए और बी अगर फाई हैं दे आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो दो सेट को जॉइंट कहते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी उनका नल सेट है, तब डिसजॉइंट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब वो जॉइंट हैं। क्या है वो? जॉइंट हैं। तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ए सेट के एलिमेंट दिए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी के हैं 4, 8, 12, 16, 20, सी के हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी के 5, 10, 15 एंड 20। हमें ये निकालने ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी एट्सेट्रा। ओके, सारे क्वेश्चन करने ही है, इसमें हमने माइनस करना होता है। अब ए सेट के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी सेट के एलिमेंट भी हमारे पास इसमें हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, बी के भी दिए, हमने ए माइनस बी लिख रहे हैं। ए लिखे एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस फिर बी के एलिमेंट भी लिख दिए हमने 4, 8, 12, 16, 20। तो ए माइनस बी, हम ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, जो बी के साथ कॉमन है उनको नहीं लिखेंगे, यानी कि ए माइनस बी होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है वो डालने हैं। इसलिए इसमें आप कॉमन देख रहे हैं कौन कौन से हैं, वो हम हटा देंगे। तो 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। 3, 6, 9, 15, 18, 21 बिकॉज 12 देखो इसमें भी है, 12 इसमें भी है, हमने हटा दिया। ठीक है, एलिमेंट सिर्फ ए के रहेंगे बी को छोड़ करके। ओके, अब अगले में ए के एलिमेंट दिखे हमारे पास, सी के भी है, ए माइनस सी, ये ए के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस ये सी के हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो सिर्फ ए के लिखने हैं, सी के एलिमेंट जो हैं वो नहीं लिखने हैं। तो आंसर आएगा 3, 9, 15, 18 एंड 21, क्योंकि 6 नहीं लिखा जाएगा, 6 दोनों में है तो हट जाएगा, उसमें 6 था। ठीक है, 9 एक में ही है, 12 आप देखें दोनों में तो हट गया ये भी। ठीक है, इसी तरह हमने आप देखो 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 15 लिख दिया, 18 लिख दिया, 21 लिख दिया और कॉमन एलिमेंट को हटा दिया। इसमें भी ए के एलिमेंट दिए हैं हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, डी के भी दिए हैं ए माइनस डी, ए के एलिमेंट माइनस डी के, सिर्फ ए के लिखेंगे, ओनली ए नॉट कॉमन एलिमेंट, तो आया 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। अगले क्वेश्चन में ए के एलिमेंट दिए हैं हमारे पास, वैसे ही बी के भी दिए हैं, तो बी माइनस ए, बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20 और माइनस ए के एलिमेंट लिखते 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सिर्फ बी के लिखेंगे, सिर्फ बी के, जो ए के साथ क्लैश हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। तो आंसर आया 4, 8, 16 एंड 21। बी माइनस ए का मतलब ओनली बी। अब ए के एलिमेंट हमारे पास दिए हैं, सी के दिए हैं और हमें लिखना है सी माइनस ए, सी माइनस ए मतलब सी के एलिमेंट माइनस ए सेट के एलिमेंट, तो ओनली सी, जो क्लैश हैं वो छोड़ दिए, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट में देखिए ए के एलिमेंट दिए हमारे पास, डी के भी दिए हैं, डी माइनस सी, डी सेट के एलिमेंट 5, 10, 15, 20 माइनस करके ए के 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सिर्फ ओनली डी लिखेंगे, जो क्लैश है वो नहीं, 5, 10 एंड 20, क्योंकि 15 क्लैश हो रहा है, इसको हमने नहीं लिखना है। ओके, अब बी के एलिमेंट हमारे पास दिए हैं, बी के भी दिए हैं, सी के भी दिए हैं, बी माइनस सी, तो बी के एलिमेंट माइनस सी सेट के एलिमेंट, ओनली बी लिखने हैं हमने, जो क्लैश है वो छोड़ देने हैं, दैट इज 20, क्योंकि 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 दोनों में थे, क्लैश हो रहे थे, वो हमने कॉमन एलिमेंट हटा दिए इसमें, ये आपने नोट रखना है इसको। अब बी सेट दिया है, डी सेट दिया हमने बी माइनस डी, सेट बी के एलिमेंट 4, 8, 12, 16, 20,
डी के एलिमेंट 5, 10, 15, 20, तो माइनस करके ओनली बी के लिखने हैं, कॉमन हटा दिए 4, 8, 12 एंड 16। नाइन्थ में बी सेट के एलिमेंट दिए हैं, सी के एलिमेंट दिए हैं, सी माइनस बी, सी के एलिमेंट पहले लिखे माइनस बी के एलिमेंट, ओनली सी के लिखने हैं, हमने सिर्फ जो कॉमन है उनको हटा देना है। इसी तरह बी सेट के एलिमेंट 4, 8, 12, 16, 20, डी के हैं 5, 10, 15, 20, तो डी माइनस बी, डी के एलिमेंट पहले लिखे माइनस बी सेट के, सिर्फ ओनली डी के लिखेंगे, दैट इज 5, 10 एंड 15, बिकॉज 20 दोनों में है, वो खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 11th क्वेश्चन आ रहा है इसका 11th पार्ट। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी है 5, 10, 15, 20, तो सी माइनस डी, सी सेट के एलिमेंट माइनस डी सेट के एलिमेंट, ओनली सी की हमने इसमें लिख दी है, वो 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। और इसका लास्ट 12th क्वेश्चन, सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी है 5, 10, 15, 20, डी माइनस सी, 5, 10, 15, 20 माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, आंसर आएगा 5, 15 एंड 20। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 दोनों में है, इसलिए वो हट गया। डी माइनस सी, सी के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओनली डी आपका ऑप्शन आएगा। ओके, अब 10th क्वेश्चन है, एक्स सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, बाई के हैं एफ बी डी जी, हमने एक्स माइनस बाई, तो एक्स के एलिमेंट क्या है ए बी सी डी, बाई के क्या है एफ बी डी जी, एक्स माइनस बाई, एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी माइनस एफ बी डी जी। अब सिर्फ ओनली एक्स होगा, जो कॉमन है वो हटा देंगे, ए और सी आंसर आएगा, क्योंकि बी जो है दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, डी भी दोनों में कॉमन है वो भी हट जाएगा, तो आंसर आएगा ए सी, ओनली हम कह रहे थे ए या ओनली एक्स इसमें। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स सेट के एलिमेंट हमारे पास दिए हैं, आप देख रहे हैं एक्स के दिए हुए हैं, एक्स के एलिमेंट क्या है यहाँ ए बी सी डी, बाई के हैं एफ बी डी जी, हमने निकाला बाई माइनस एक्स, बाई के एलिमेंट एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी, इसमें से हम वही लिखेंगे जो सिर्फ ओनली बाई में है, जो एक्स के साथ क्लैश हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, इसलिए आंसर आएगा एफ और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स के एलिमेंट दिए हैं ए बी सी डी, बाई के भी दिए हैं एफ बी डी और जी। अब हम निकालना एक्स इंटरसेक्शन बाई, एक्स क्या है ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं कॉमन एलिमेंट, जो दोनों सेट में कॉमन है वही लिखे जाएंगे। आप देख रहे हैं बी दोनों में है और डी दोनों में है, तो आंसर आएगा आपके पास बी डी, सेट बी डी इज इट्स आंसर, सेट बी डी इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें क्या बोलता है, आर क्या है, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज सेट ऑफ rational number, right? Then what is r minus q? r क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, q क्या है सेट ऑफ रेशनल नंबर है। r माइनस q क्या हुआ, सारे सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट रेशनल नंबर, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर आएगा। क्या आंसर आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्यों आएगा, क्योंकि इसको हम एक बार फिर समझाते हैं आपको। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल, एक रेशनल होता है एक इरेशनल होता है। तो रियल नंबर को दो तरह के हुए, एक हुए रेशनल दूसरे हुए इरेशनल, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं इसमें कम्बिनेशन जो है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, वो क्या हुआ रियल नंबर। रियल नंबर माइनस रेशनल इधर ले गया, इसको क्या रच गया इरेशनल, इसलिए रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर आंसर आएगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या सब प्लस परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में से अगर परिमेय संख्या हटाई जाए तो क्या रहेगा आंसर अपरिमेय संख्या, इसलिए आंसर ये है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये हमने बताना है। पहला है 2, 3, 4, 5 एंड 3 and 6 आर डिस्जॉइंट सेट, तो 2, 3, 4, 5 उसको हमने सेट ए नाम दे दिया और 3, 6 को हमने बी दे दिया। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6, इसमें आंसर आया 3 मतलब कुछ नल सेट नहीं आया, इसलिए
ये जो है आपका क्या होगा, जॉइंट सेट होगा। क्या होगा, ये जॉइंट सेट होगा। इसलिए इसने क्वेश्चन में बोला है क्या ये डिसजॉइंट सेट है। द गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट बट दे आर जॉइंट सेट, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या होगी स्टेटमेंट आपकी, फॉल्स होगी। अगले में देखिए, ए सेट में बॉबल्स हैं ए ई आई ओ यू, बी में ए बी सी डी। हम इसमें भी इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी। तो आंसर आया ए। ये भी 5 के बराबर नहीं आया, इसलिए गिवन स्टेटमेंट में क्या है, इस सेट क्या होगी, जॉइंट होंगी, डिसजॉइंट नहीं है ये, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। अब देखिए, ए सेट में एलिमेंट माने हमने 2 6 10 14 दिए थे इसने, बी लिया दूसरे को 3 7 11 15। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15। इन दोनों में हमने सेट में देखना कॉमन एलिमेंट क्या है। जब कॉमन एलिमेंट चेक करेंगे 2 6 10 14 और 3 7 11 15 में कुछ नहीं है, रिजल्ट 5। इसलिए गिवन सेट्स में अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, ये ट्रू है। अगले में 2 6 10 इसको ए सेट माना, 3 7 11 को बी सेट माना, ए इंटरसेक्शन बी 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11, इसमें भी कुछ नहीं है 5, इसलिए गिवन सेट इज आल्सो डिसजॉइंट, क्योंकि नल सेट आ रहा है इसका इंटरसेक्शन, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू आ रही है। तो आपने क्या देखना है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब भी हमने सेट को देखना है कि जॉइंट है या डिसजॉइंट है, उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि हम उसमें इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर दो सेट, जैसे ये सेट और ये सेट है, ये जॉइंट है, देखिए यहाँ बीच में जुड़े हैं, ये सेट और ये सेट आपस में नहीं जुड़े हैं, डिसजॉइंट है। तो यहाँ कॉमन पोर्शन है, यानी कि अगर मान लो सेट को हमने ए कहा, इसको हमने बी कहा, इसमें भी इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ आ रहा है, इसलिए 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है इसलिए जॉइंट सेट हो गया। लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी या कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 आ रहा है, इसलिए ये जो है आपके डिसजॉइंट सेट है। 2 sets are said to be joint when A intersection B is not equal to 5. 2 sets are said to be disjoint when A intersection B is equal to null set. ये आपने नोट करना है। Is it clear? That's all.